और अभी हम सूरदास जी का चरित्र सुन रहे थे ना, इन्हीं के पुत्र हैं गोविंद दास जी। ये श्रीनाथ जी के सामने बैठकर पद सुनाते थे, जैसे पिताजी सुनाते थे उसी प्रकार पद सुनाते थे। गोविंद दास जी के साथ भी भगवान खूब लीला करते थे। जब पुजारी आसपास रहे तब तो भगवान सीधे खड़े रहे, और जैसे ही पुजारी इधर उधर हुए तो भगवान नीचे से मोती उठाते और गोविंद दास को फेंक कर मारते। गोविंद दास कहते अच्छा अभी रुक जाओ, मैं बाहर बताऊंगा आपको। तो एक दिन श्रीनाथ जी ने गोविंद दास से कहा कि गोविंदा, आज मेरा दाल बाटी खाने का मन कर रहा है। दाल बाटी समझते ना आप सभी, दाल बाटी खाने का मन कर रहा है। गोविंद दास जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अभी रसोई में बोलता हूं, तुरंत बन जाएंगी। भगवान ने कहा मुझे रसोई की नहीं खाना, मुझे तो तेरे घर की, तुम्हारे आंगन की खाना है, कंडे की बाटी खाना है, मुझे यहाँ की नहीं खाऊंगा। तब गोविंद दास ने कहा कि आप चिंता मत करो, जब तक आपके पट बंद नहीं हो रहे, जब तक आप यहाँ खड़े रहो, और जैसे ही पट बंद हो जब तक मैं तैयारी कर लूंगा सारी, मैं बना के रखूंगा, आप आना और पाके वापस आ जाना। भगवान ने कहा ठीक है, जब तक मेरी आरती भी हो जाएगी यहां से मैं निवृत्त होकर फिर आता हूं। अब यहां शयन आरती हुई, पट बंद हुए, भगवान निकल गए पीछे के रास्ते से। वो गिरिराज जी के पर्वत पर घूम रहे हैं। इतने में ही देखा कि नीचे ये गोपाल, ये जो कन्हैया है ना, जो झाड़ू लगाता था, ये खड़ा दिख गया। आज सोचा कि आज मैं इसको दर्शन दूंगा। ये बड़ा रोता है ना कि मुझे दर्शन नहीं मिलते, मैं अधिकारी नहीं हूं, आज दर्शन दूंगा मैं। तब भगवान बड़ी जोर से चिल्लाने लगे ऊपर से, अरे कोई सुनो, अरे मेरे पैर में कांटा लग गया है, अरे कोई सुनो, कोई है, आवाज दे रहे हैं। कन्हैया ने सोचा ये किसकी आवाज है, पूछा आप कौन हैं? तो श्रीनाथ जी कह रहे हैं अरे भैया नेक मेरे पास आ जाओ, मेरे पैर का कांटा निकाल दो। ये पूछ रहे हैं आप हैं कौन? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम पहले यहां आओ, यहीं बताऊंगा मैं। तो ये कन्हैया भक्त कह रहे हैं कि देखो मैं गिरिराज जी पे नहीं चढ़ सकता हूं, मेरा अधिकार नहीं है, मैं झाड़ू लगाता हूं। यदि किसी ने मुझे गिरिराज जी पे चढ़ते देख लिया ना तो सब मारेंगे मुझे बहुत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर आ जाओ। अब ये ऊपर चढ़ गए और जाकर देखा तो पीतांबरी कसी है, सिर पे मोर मुकुट है, हाथ में बंसी है। समझ गए कि ये वही भगवान है। भगवान आप यहां? अब तो नाचने लगा, कूदने लगा, आपके दर्शन हो गए मुझे। अरे पुजारी लोग मुझे आने नहीं देते, मैं अधिकारी नहीं हूं मंदिर में आने का। भगवान ने कहा वो सब बातें बाद में करना, पहले मेरे पैर का कांटा निकाल दे। अब भगवान ने अपना चरण इस कन्हैया की गोदी में रख दिया। अब आप सोचो, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, चरण ध्यान में नहीं आते, वही चरण भगवान ने अपने से एक भक्त की गोदी में रख दिए। इसी को कहते हैं रास। कल मैंने समझाया था ना, भगवान अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं, चरण रख दिए, अब वो निकल नहीं रहा है कांटा। भगवान ने कहा कन्हैया एक काम करो, हाथ से नहीं निकलेगा, इसको मुख लगाकर निकालो, दांत से निकालो। तो कन्हैया मुख लगाने लगा। अब आप सोचो, जिसके हाथ में भगवान के चरण हो, जिसका मुख भगवान के चरणों से लगाओ, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा? उससे ज्यादा अधिकारी व्यक्ति कौन होगा? मुख से निकालने लगे, कांटा निकल गया। अब कन्हैया कह रहे हैं, जो कन्हैया नाम का व्यक्ति है वो कह रहा है भगवान पुजारी देख लेंगे तो मुझे बहुत मारेंगे, एक तो मैं गिरिराज जी के पर्वत पे चढ़ गया,
ऊपर आपके साथ यहाँ बातें कर रहा हूँ, कोई देख लेगा तो बहुत मारेगा मुझे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। इन्होंने पूछा कहाँ? तो भगवान कह रहे हैं आज मेरा बड़ा अच्छा भक्त है गोविंद दास, उसने बड़ी सुंदर दाल बाटी बनाई है, चलो मैं तुम्हें दाल बाटी खिला कर लाता हूं। अब कन्हैया चलने लगे, पीठ पे ठाकुर जी टंगे, और ठाकुर जी खुद श्रम नहीं करते, अपने भक्तों के ऊपर टंग जाते हैं, चलने लगे। कन्हैया कह रहे हैं भगवान आप ये बताओ कि वो जो गोविंद दास है ना, वो तो पुजारियों का ही, उन्हीं के वंश का है। अरे गोविंद दास की पुजारियों से अच्छी पड़ती है, वो जाकर तुरंत कह देगा कि ये कन्हैया भगवान के साथ खेल रहा था, गिरिराज जी के पर्वत पर चढ़ाया। भगवान ने कहा तुम ऐसा करना, एक पेड़ के पीछे छुप जाना, मैं तुम्हारे लिए बाटी उठाकर वहीं ले आऊंगा, मैं बाटी वहीं ले आऊंगा। अब कन्हैया और श्रीनाथ जी दोनों जा रहे हैं। कन्हैया एक पेड़ के पीछे छुप गए, देखने लगे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, गोविंद दास बाटी सेक रहे हैं, एक एक बाटी सेक सेक कर देते जा रहे हैं। और थोड़ी भी देर ना हो और ठाकुर जी कहने लगे अरे गोविंदा लाओ दूसरी बाटी लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। गोविंद दास ने पूछा आपने खा ली वो? भगवान ने कहा हाँ मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैंने खा ली। भगवान ने खाई नहीं थी, अपने पीतांबर में छुपा ली, क्योंकि कन्हैया के लिए लेके जाना है ना। एक एक करके सब छुपाते गए और गोविंद दास से कह रहे हैं कि देखो आज की बाटी तो बहुत सुंदर बनी है, आज जैसी तो कभी खाई नहीं मैंने, बल्कि खाई नहीं है भगवान ने, सब छुपा के रख ली। अब भगवान जाने लगे, मंदिर से घंटी घड़ियालों की आवाज सुनाई देने लगी, घंटी बज रही है मंदिर में। अब यहां भगवान ने कहा चलो मैं जाता हूं, और जैसे ही भगवान उठ के खड़े हुए पीतांबरी लटक गई एक तरफ से, इतनी बाटियां रखी है ना, अब लटक गई। गोविंद दास ने पूछा इसमें क्या है? भगवान पहले तो छुपाने लगे लेकिन छुपा नहीं पाए। गोविंद दास ने खोल के देख लिया, और जैसे ही खोला एक एक करके सारी बाटियां गिर गईं। अच्छा प्रभु किसके लिए ले जा रहे हैं ये? आपने तो एक भी बाटी नहीं खाई, जितनी थी सब ये रखी हैं। भगवान कह रहे हैं देखो मुझे क्या है, रात में भूख लगेगी इसलिए मैं रात के लिए ले जा रहा हूं। गोविंद दास ने कहा नहीं आप सही बताओ किसके लिए ले जा रहे हो, मैं जानता हूं आप अपने किसी भक्त के लिए ले जा रहे हो। तब भगवान ने कहा कि देखो वो पेड़ के पीछे वो कन्हैया जो झाड़ू लगाता है ना गिरिराज जी में, वो है, उसको मैं खिलाने ले जा रहा था। अब तो वह कन्हैया खूब डर गया। देखो मैं आपको सब सच सच बता दूंगा, इन्हीं ने मुझे बुलाया था ऊपर, मैं तो आ भी नहीं रहा था, इन्हीं ने कहा मेरे पैर में कांटा लग गया, इन्हीं ने किया जो किया है, मैं नहीं आ रहा था। गोविंद दास कह रहे हैं अच्छा प्रभु आपने अपने भक्तों के लिए नियम तोड़ दिया, सब नियम हमारे लिए हैं कि हम नहा के प्रसाद बनाएं, हम खूब साफ स्वच्छ होके बनाएं। और गिरिराज जी में श्रीनाथ जी के यहाँ तो अष्टयाम की सेवा होती है, 8 बार भोग लगता है। गोविंद दास कह रहे हैं सब नियम हमारे लिए हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है। भगवान कह रहे हैं देखो मुझे जाना है मंदिर, घंटी बजने लगी है, मैं जा रहा हूं। गोविंद दास ने कहा कि आप ऐसे नहीं जाओगे, नहीं तो मैं पुजारियों से शिकायत कर दूंगा। भगवान ने पूछा फिर कहा करूं भैया? तो गोविंद दास गोविंद कुंड पे ले गए भगवान को, कहा कि इसमें स्नान करो, जब मैं मानूंगा कि आप शुद्ध हो गए। भगवान ने कहा मैं स्नान तो नहीं करूंगा, बहुत ठंड पड़ रही है, स्नान नहीं करूंगा। गोविंद दास ने कहा कि कम से कम आचमन कर लो। तो जैसे ही आचमन करने के लिए भगवान झुके, पीछे से गोविंद दास ने धक्का दे दिया, ठाकुर जी पूरे कुंड में गिर गए। अब तो पूरे भीग गए। इतने में ही वहां पुजारियों ने पट खोलने लगे, ठाकुर जी यहां से अंतर ध्यान हो गए और मंदिर में खड़े हैं, पानी टपक रहा है, पूरा गीले है ना। जैसे ही पट खोला पुजारियों ने देखा प्रभु अरे ये गर्भगृह में कहां से बारिश हो गई, कहां से पानी आ गया इतना, आप इतने भीगे भीगे क्यों हैं? तब भगवान ने सारी घटना सुनाई और तब से पुजारियों ने उस कन्हैया नाम के जो व्यक्ति था ना, उसको मंदिर में आने की आज्ञा दे दी। ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं।